ही सत्वम श्रीमदूर्जित में वबा। जो भी कोई स्थितियां आती हैं उनका एकमात्र कारण तो अज्ञात अदृष्ट है। उस अज्ञात और अदृष्ट से हम भी संचालित हैं, आप भी संचालित हैं और देश भी संचालित है। यह मान करके विचार करना पड़ता है, क्योंकि दैवी प्रेरणा ये आती है और ये आकर के नीचे भी ले जाती है, ऊपर भी उठाती है। नीचे ले जाने वाली प्रेरणा भी दैवी है। भगवान पहले कह चुके हैं कि 5,000 वर्ष बीतने पर अभी अभी गंगा जी को हम जब यहाँ आए, कितना निर्मल जल, किस प्रकार का स्वच्छता का जल, न एक नाला दिखाई दे न कुछ नहीं, 24 घंटे वही जल पीते थे, वही सब गंदा हो गया। आज इतने गंदगी देखते देखते आज 30 वर्ष के भीतर जितनी गंदगी पैदा हो गई, ज्यों ज्यों सफाई हो रही सारा पैसा व्यर्थ जा रहा। हम तो आंखों यहाँ देख रहे हैं, सब पार्टियाँ आती हैं और मंडल, वो भी आपके मंडल वाली कौन है वो देवी महापालिका में जो थी पहले, अनीता भटनागर, एक अनुष्ठान कराया था यहाँ अपने बचाव के लिए। हमारे से प्रार्थना, हम जानते न थे, और जब हो गया तो वो उठकर चली गई और चली गई वैसे ही चली गई। 13,000 रुपया हमको भुगतान पंडितों को देना पड़ा। वो थी भी ऐसी हमें उठा करके ले गई और इस्कॉन वाले आकर के बड़ा भारी वहाँ मंदिर बना रहे हैं, वहाँ जाकर भी दिखला दिया और फिर चले आए। फिर अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो इसी तरह रही। फिर एक बार यहाँ आई तो वो ये लिफाफे सब बिल रही थी। हम कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगी गंगा जी की सफाई कर रहे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। चश्मा कहाँ चला गया? ये सामने रखा है, उसे ढूंढ रहा। मुचकुंद की कथा परसों चल रही थी। भगवान मुचकुंद को बताया तुम अपने मन, सारे मन के भावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, फिर तुम स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। विषय की वासना शून्य होगी और भक्ति जो है वो निर्मल मल रहित वो होगी। तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हो जाओगे। फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इतना कह करके भगवान आए
मुचकुंद पर इस तरह से कृपा करके इत्थम सोनुग्रहीतोंग कृष्णेनेक्ष्वाकुनंदनः तम परिक्रम्य सन्नम्य निश्चकाम गृह गुहामुखात्। प्यारे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। सापेक्ष क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् वीरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलिजुगम प्राप्तम जगाम दिशमुत्तरम। वो जो आए तो वो तो एक युग से सो रहे थे, सतो युग से सो रहे थे। त्रेता पूरा निकल गया और उसके बाद में अब आया तो उन्होंने बाहर क्या देखा कि लताओं को देखा, मनुष्यों को देखा, पशुओं को देखा, वृक्षों को देखा, वनस्पतियों को देखा। पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के ये सब हो गए हैं, पशु छोटे हो गए हैं, मनुष्य बहुत छोटे छोटे हो गए। इससे ये जान लिया कि अब कलयुग आ गया और कलयुग आ गया तो वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तपः श्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशयः समाधाय मना कृष्णे प्राविशतु गंधमादनम। भगवान महाराज मुचकुंद तपस्या और श्रद्धा और धैर्य और अनासक्ति, आसक्ति का त्याग करके अनासक्ति से युक्त होकर संशय और संदेह दोनों से मुक्त हो गए। वे अपना चित्त भगवान कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। बदर्याश्रममासाद्य नर नारायणालयम सर्वद्वंद्व सहा शांतस तपसा राधयद्धरिम। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बदरिकाश्रम में जाकर के बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी द्वंद्व को सहन करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लग गए। भगवान पुनराव्रज्यो पुरीं यवन वेष्टिताम हत्वा म्लेच्छबलम निन्ने तदीजम द्वारिकाम धनम। इधर भगवान कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए और अब तक काल जवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीन करके द्वारिका को ले चले। नियमाने धने गोभिर्न विश्चाच्युत चोदिते ही आजगामो जरासंधस्त्रयो विंशत्यनीकपः। अब कहते हैं भगवान के मथुरापुरी में जब लौट आए, अब तक काल जवन की सेना ने घेर रखा था तो सेना का संहार करके धन छीन लिया। जिस समय श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्य और बैलों पर वो धन ले जाया लगा, गाड़ियों में बैलगाड़ियों में भर भर करके सोना सब चल पड़ा। उसी समय मगधराज जरासंध 18वीं बार फिर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आ गया। विलोक्य बेगरवसं रिपुसैन्यस्य माधवौ मनुष्य चेष्टा मापन्नौ राजन् दद्दुद्रो वतुर्धृतम। शत्रु सेना का प्रबल बेग देख करके भगवान कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। विहाय वित्तम प्रचुरम अभितो भीरु भीतवतो पदभ्याम पद्मपलासाभ्याम चेरतुर्बहुयोजनम पलायमानौ तो दृष्टा मागधा प्रसन्न बलि अन्नधावत रथानि कैरीशयोरप्रमाणवितो। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का एक नाटक करते हुए सबका सब धन वहीं छोड़ करके और अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकमोल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। 4 कोस 8 कोस 10 कोस ऐसे भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि कृष्ण बलराम तो भाग रहे हैं, तब वो हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य और प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं था। प्रदुत्त दूरम संश्रांतौ तुंगमारोहतां गिरिम प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति गिरौ निदीना वाग्यायो नाधिगम्य पदम नृपो ददाह गिरिमेधोभिः समन्तात् अग्निमुत्सृजन्। बहुत दूर तक दोनों भाई थक से गए
दौड़ते दौड़ते। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ हमेशा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगा करके उसे जला दिया। ततोत्पत्य तरसा दज्यमान तथा उभौ दशैक जो जनो तुंगा नपेत तु रधो भुवि। भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं। तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद पड़े। अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन जदुत्तमो स्वपुरम पुनराजा तो समुद्र परिखाम नपो। राजन, उन्हें जरासंध ने अपना या उसके किसी सैनिक ने नहीं देखा। वो दोनों भाई वहाँ से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारिकापुरी में चले आए। सोपिदग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवो बलमाकृष्य सुमहन मगधान मागधौ जजौ। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसे ही मान लिया कि कृष्ण बलराम तो जल गए, और फिर वो अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर अपने मगध देश को चला गया। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदिता प्रादात बलाजेति पुरोदितम। भगवान अपि गोविंद उपजे में कुरुद्वहो वैदर्भी भीष्मक सुतां श्रियो मात्रं स्वयंवरे प्रमत्थे। तरसा राज्ञः सल्वादिं शैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्षपुत्रा सुधामिवो। बता रहे हैं यहाँ कि राजन, तुमको 9वें स्कंध में हमने बतलाया है कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ उसका विवाह किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजोवाचो भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेनो विधानेन उपजेम इति श्रुतं। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसाः यथा भागवत यथा मागध साल्वादीन जित्वा कन्याम उपाहरत। परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया था। राक्षस विधि, हाँ, 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों में बताए गए। राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, वैदिक विवाह, इस तरह से 8 हैं। महाराज, अब ये सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान कृष्ण ने जरासंध साल्व आदि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या माध्वीर्लोकमलापः को नुतृप्येत शर्मानः स्वतज्ञो नित्य नूतनः। हे ब्रह्मर्षे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुन करके तृप्त न हो जाए। श्री शुकोवाच राजासीत् भीष्मको नामो विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्मपाली रुक्ममाली रुक्मिणेषां स्वशासती। सोपश्रुतमुकुन्दस्य रूपवीर्जय गुणाश्रियाः गुहागतैर्गीयमानास्तम्भेने सदृशम्पतिं तां बुद्धिलक्षण उदार्य रूपशीले गुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्बोधुं मनोदधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति राजा थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनका नाम है रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशीं भारजाम समुद्बोढुं मनोदधे बन्धूनामीक्षतां दातुं कृष्णादे भगिनी नृपो ततो निवार्य कृष्ण द्विट रुक्मी चैद्यो ममन्यतो। भगवान कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वो परम बुद्धिमती है, उदारता है, सौंदर्यशील स्वभाव है, गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी जो है कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। तदेवात्यासिता पांगी वैदर्भी दुर्मना वृषम विचिन्त्याप्तम द्विजम कश्चित कृष्णाजय प्राहिणो द्रुतम। अब जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब बड़ी उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत कृष्ण के पास भेजा। द्वारिकां सा समभ्येत्य प्रतिहारेण प्रवेशिताः अपश्यदाद्यं पुरुषम् आसीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मेण देवस्तम् अवरुह्य निजासनातो उपवेश्यार्हयां चक्रे यथात्मानं दिवौकसः तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् उपगम्य शताङ्गतिः पाणिनाभिमृशन् पादा वव्यग्रस्तमप्रक्षतो। तो जब ब्राह्मण देवता को भेजा द्वारिकापुरी को, और ब्राह्मण देवतापुरी में पहुँचे तो द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा किया जैसे देवता लोग उनकी भगवान की पूजा करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर ब्राह्मण देवता जब खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए और पैर दबाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लग गए। काचित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मताः वर्तते नातिकृच्छेण संतुष्ट मनसा सदा संतुष्टो जर्हि वर्तेते ब्राह्मणो जैन कैनचितो अहीयमाना स्वाद्धर्मात् साजस्याखिल कामधुको। ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म जो है, आपके पिता पितामह से जो चला आया है, उसका पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, अपने धर्म का पालन करे, उससे चित्त न हो, तो वो संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। संतोषी ब्राह्मण संतोष रखेगा तो वो संतोष है उसकी सब कामनाओं को पूरा कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वो कहीं भी शांत से बैठ नहीं सकता। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वो सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। विप्रान सलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृत्तमान निरहंकारिणा शांतान नमस्ते शिरसा सकृतो। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, अपने आप जो प्राप्त हो, जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है, जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी हैं, अहंकार रहित हैं, शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ।
ये भगवान कह रहे हैं। यदि क्वचित बाहा कुशलम ब्रह्मन् राजतो जस ही प्रजा सुखम बसंति विशदे पाल्यमाना समे प्रिया जतस्तुमागतो दुर्गम निस्तेर्देह ददीक्षया सर्वं नो ब्रूज गुज्जन चेत किंकार्यं करवामते एवं संप्रष्ट संप्रश्नो ब्राह्मणा परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम अवर्णयतो। हे ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है वह आनंद से रहती है, वो राजा मुझे बहुत प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से और किस हेतु से आए हैं? कहाँ से आप आए हैं और किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लग गए। रुक्मिणी उवाचो, संदेश में रुक्मिणी क्या कह रही हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शरणमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्र पम्मे। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल है एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके हे प्यारे अच्युतो मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। का त्वं मुकुन्द महती कुलशील रूपो विद्यावयो द्रविण चा मधिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलव्रतेन व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करे। तन में भवान खलु वितः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोन्न विभो विधेहि महावीर भागमभिमर्शतु चैद्ययारात् गोमायुवन मृगपतेर्बलिमन्बुजाक्षो। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण बल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू कर जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। पूर्तेष्ट दत्त निजमव्रत देव विप्रो गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणिं गृह्णातु मे नदम घोष सुतादयोन्ने। मैंने यदि जन्म जन्म में कुआं बावली आदि खुदवाना और यज्ञ करना दान करना नियम और व्रत देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की पूजा की है, आराधना की हो, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा आप पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके।
शोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र बलं प्रसह्यो मां राक्षसेन विधुनोद्बहबीर्जशुल्कम्। प्रभु आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य दे करके मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। आपकी वीरता ही मेरा मूल्य है। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधुं स्वाम उद्बहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा जस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयातो। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय है मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। तो हे कमल नयन जस्यांघ्रि पंकजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्ति जरियम्बुजाक्ष न लभेद भवत्प्रसादं जहियामसून् व्रतकृशाच्छत जन्म विस्यातो। तो कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत के द्वारा शरीर को सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वो प्रसाद अवश्य ही हमको मिलेगा। ब्राह्मण उवाचो इत्येते गुह्य संदेशा जददेवो मया हृता विभ्रस्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्। जदुवंश शिरोमणे यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए, तुरंत ही उसके अनुसार कार्य करिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाह प्रस्तावे 250तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। चलेगा भी। रुक्मिणी हरण है। श्रीशुकोवाच वैदर्भ्या सतु संदेशं निशम्य दुनंदनः प्रगज्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निरमब्रवीतो। परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित भगवान कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का ये संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले। भगवान उवाचो तथाहमपि तच्चित्तो निद्रांच लभे न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्बाहो निवारितः तामानयस्य उन्मत्थे राजन्याः पौषदान् वृधे मत्परा मनपद्यांगी मेधसोऽग्नि शिखामिवो। ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ कुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेष बस मेरा विवाह रोक दिया, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा जैसे लकड़ियों को मथ करके एक दूसरे से रगड़ करके मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके और अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊं।
शीर्षकोवाचो उद्वाहरथञ्च विज्ञारे रुक्मिण्या मधुसूदनः रथा संयुज्यतामासु दारुकेत्याह सारथिं सा चास्वै सेव्य सुग्रीवे मेघपुष्पे बलाहकैः युक्तं रथं उपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रताः आरुष्ये सन्दनं सौरिर्दुजमारोप्य तूर्णगैः आनर्तात् एकरात्रेण विदर्भानगमध्यैः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मधुसूदन कृष्ण ने यह जानकर के रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में है, सारथी को आज्ञा दिया कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए। उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा सकुंडन पते पुत्र स्नेह वसंगताः शिशुपालाय स्वाम कन्यां दास्यन् कर्माणि कारयतो पुरं सा भृष्ट संसिक्तो मार्गरथ्या चतुष्पथं चित्रध्वज पताका विस्तोरणैः समलंकृतम्। कुंडिन नरेश जो महाराज भीष्मक हैं, अपने बड़े लड़के के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करने लग गए। नगर के पैर चौराहे, राजपथ, सब गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए, उन पर बढ़िया छिड़काव किया गया। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बहुत झंडियाँ पताकाएँ लगा दी गईं और तोरण बांध दिए गए। श्रृगांधमाल्याभरणैः विरजोम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद्ग्रहैर्गुरुधूपितैः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश विधिवत् नृपो भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मंगलम्। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहना, निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन कराया। सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुक मंगलां आहतां सुखयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः चक्रुषा मर्य जजुर्मन्त्रैर्बद्ध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितोऽथर्वविद् वै जुहावो प्रग्रहसान्तरे। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया और उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकण पहनाए गए और कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए। वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गईं। बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मणों ने सामवेद का पाठ किया, ऋग्वेद के विद्वानों ने ऋग्वेद का पाठ किया और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की गई और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति करके हवन कराया। ये 4 काम हो गए। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दान दिया। एवं चेदिपते राजा दमघोषासुताय वै कारयामास मंत्रज्ञै सर्वम् अभ्युदयोचितं मदच्युतर्गजानेकै सन्ननैर् हेममालिभिः पत्यस्व संकुलैः सैन्यैः परिता कुंडिनं जजौ। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराया। इसके बाद वे मत चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों, घुड़सवारों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर में जा पहुँचे। शिशुपाल के पिता विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत किया और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। तम वै विदर्भाधिपतिः समभेत्याभिपूज्य चो निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशने तत्र शाल्यो जरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरथः आजग्मुश्चैद्यपक्षीरा पौण्ड्रकाद्या सहस्रशाः कृष्णराम दिशो जत्ता कन्यां चैद्याय साधितुं जद्यागत्य हरेत कृष्णो रामाद्यैर्जदुभिर्वृताः
ज्योत्स्यामा संहृतास्तेन इति निश्चित मानसाः आजग्मुर्भूभुजा सर्वे समग्र बलवाहनाः। अब कहते हैं उस बारात में साल्व बहुत बड़ा बलवान था। जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक दक्षिण देश के ये और शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए सब बारातों में। सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे। राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से सब आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले ही निश्चय कर रखा था, यदि कृष्ण बलराम जदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। ज्योत्स्यामा संहता कृष्ण रामद्युषो दत्ता कन्यां चैद्याज साधितुम दत्यागत्य हरेत कृष्णो रामाद्यर्जद्भिर्भृताः ज्योत्स्यामा संहृतास्तेन इति निश्चित मानसाः आजग्मुर्भूभुजा सर्वे समग्र बलवाहनाः। सब अपने बल और वाहनों के साथ युद्ध का निश्चय करके सब उपस्थित हो गए। कृष्ण बलराम जदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिल करके लड़ेंगे। इसलिए अपनी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथियों सबों को साथ लेकर खड़ा कर दिया। श्रुत्वैतद् भगवान रामो विपक्षीजेन पोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह संकिताः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेह परिप्लुता त्वरिता कुंडिनं प्रागात् गदासुरथपत्तिभिः। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया। उन्होंने सुना कि भैया कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए। तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। वे कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों की भारी चतुरंगणी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए बलराम जी चल पड़े। इधर क्या हुआ कि भीष्म कन्या बरारोहा कांचन त्यागमनं हरे प्रत्यापत्तिमपश्यन्ति दुजस्या चिन्तयत् तदा अहो त्रिया मान्तरितो उद्बाहो मेल्पमराधसाः नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेदमत्र कारुणं सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजाः। परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कृष्ण की तो कौन कहे, अभी तक ब्राह्मणे वो लौट के नहीं आया जिसको संदेश में भेजा था। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गईं, सोचने लग गईं अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। अपि मयि जनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित जुगुप्सितम मतपाणिग्रहणे नूनम नायाति हि कृतोद्यमः दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिंतयति बाला गोविंद हृतमानसा न मीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रु कलाकुले। अब वो कह रही हैं रुक्मिणी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वो यहाँ अभी तक नहीं आए। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अब प्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थीं। उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसुओं भरे नेत्र बंद कर दिए। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृपो वामवोरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन् प्रियभाषिणः। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं और भुजा, बाईं आँख, बाईं जांघ और भुजा और नेत्र फड़कने लग गए, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। अथ कृष्णा विनिर्दिष्टा सदैव विदुषत्तमः
अंतःपुरुषरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः। इतने में ही भगवान कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को देखा, मानो कोई ध्यान मग्न हो, वो ध्यान लगाए जैसे कोई बैठी। सातं प्रहस्य वदनमव्यगात्मो गतिं सति आलक्ष्य लक्ष्मणाभिज्ञा समपृच्छत् शुचिस्मिता तस्या आवेदयत् प्राप्तं ससंसो जदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनो महात्मोपनयनं प्रति। सती रुक्मिणी जी को देखा। ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिल करके उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान कृष्ण यहाँ पधार गए हैं। उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की और ये भी बतलाया कि राजकुमार जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा कर लिया। तमागतम समादारे वैदिर्भिहृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणादे प्रियमन्यन्न नामसा प्राप्तो सुता स्वदुहितु रुद्वाह प्रेक्षणोत्सुको अभ्ययात् तुर्यघोषेण रामकृष्णो समर्हणैः। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दिया, सब सौंप दिया। मधुपर्कमुपानीरे वासांसि बिरजांसि सा उपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयतो तयोर्निवेशनं श्रीमद् उपकल्प्यो महामती सा सैन्यो सौनगयो रातिथ्यं विदधे यथाः। भीष्मक ने सुना कि भगवान कृष्ण और बलराम भी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से आए हैं। तब तुरही भेरी बाजे बजाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी किया। मधुपर्क निर्मल वस्त्र उत्तम उत्तम भेंट देकर राजा ने उनकी भी पूजा किया। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैकामयि समर्पयतो। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी भीष्मक की। उन्होंने भगवान को सेना साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। कृष्णमागतमाकर्णे विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन् मुखपङ्कजम् अस्यैव भारजा भवितुं रुक्मिणीर्हरति नापरा असावाप्यनवद्यात्मा भैष्ण्याः समुचितः पतिः। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों से अंजलि में भर भर करके तदनारविंद मधुर मकरंद रस पान करने लग गए। वे आपस में बड़ी बातचीत करते थे। रुक्मिणी इन्हीं के अर्धांगिनी होने के योग्य है। ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं। किंचित सुचरितम प्रन्नस्तेन तुष्टस्ते लोककृत अनुग्रहणातु ग्रहणातु वैदर्ध्या पाणिमच्युतः। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में भी कुछ सत्कर्म किया है तो त्रिलोक के विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करें। ये नगर की नारियां सब कह रही। एवं प्रेम कला बद्धा वदन्ति स्मे परोकसः कन्या चान्ता पुरात् प्रागात् भटैर्गुप्तां विकालयं पद्भ्यां विनिर्जदौ द्रष्टुं भवान्या पादपल्लवं सा चानुध्यायति सम्यं मुकुन्द चरणाम्बुजं जतवाङ्बात्रिभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नद्धैरुद्धतायुधैः मृदङ्गसङ्गपणवास्तूर्जभैर्जश्च जघ्निरे। जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग ऐसी बातें कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चलीं। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। वे स्वयं मौन थीं। माताएं सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुई थीं। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे।
उसी समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। नानोपहार बलभिर्बार मुख्या सहस्रशाः सर्गांध वस्त्राभरणे द्विपत्न्या सुलंकृता गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः परिवार्दे बधुं जगमु सूतमागतवन्दिनाः आसाद्य देवी सदनं धौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिश्रान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला और चंदन आदि सुगंध द्रव्य गहने कपड़ों से सज धज कर उनके साथ चल रही थीं और बहुत सी हजारों बरांगनाएं भी, वेश्याएं भी सज धज करके गाती हुई नाचती हुई साथ में चल रही थी। गवैये गाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चल रहे थे। सूद मागध बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार कर रहे थे और बिरद बखान रहे थे। आसाद्य देवी सदनम धौतपात्रकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचि शांता प्रवेशाम्बिकान्तिकं तां वै प्रवसयो बालां विधिज्ञा विप्रजोषिताः भवानीं वन्दया